के बाद में मैं चाहूँगा वीरू जी छाबड़ा और संजीत छाबड़ा ट्रस्टी भी हैं डुनाइतन जी, वे अपना प्रश्न महाराज श्री के श्री चरणों में रख रहे हैं। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। ये प्रश्न मेरा नहीं, मेरे चाचा जी का है। ये सिद्धांत चक्रवर्ती और चारित्र चक्रवर्ती में क्या फर्क है? देखिए, ये एक उपाधि है। चक्रवर्ती उसे कहते हैं जो चक्र रत्न के प्रवर्तन के साथ संपूर्ण भूमंडल को अपने अधीन कर ले, सरखड़ धरती को, भरत क्षेत्र को अपने अधीन करने वाले इस धरती के चक्रवर्ती कहलाते हैं। इसी तरह जो सारे आगम को मथ डाले, संपूर्ण वांग्मय पर अपना अधिकार पाले, ऐसे मुनिराजों को, आचार्यों को सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती रही है। और हमारे यहाँ वर्तमान शासन परंपरा में सिद्धांत चक्रवर्ती के रूप में ख्यात हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिनकी प्रेरणा से गोमटेश्वर बाहुबली की स्थापना हुई। उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने षटखंडागम का मंथन करके उसके नवनीत स्वरूप गोमट सार की रचना की। उससे पूर्व के किसी आचार्य के सिद्धांत चक्रवर्ती होने की बात मुझे आगम में कहीं देखने को नहीं, मेरे स्मरण के अनुसार नहीं मिली। और उन्हें इसलिए सिद्धांत चक्रवर्ती की उपमा दी गई जो कि कहा गया कि जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतकर सार्वभौम साम्राज्य स्थापित करता है, वैसी नेमिचंद्र आचार्य ने 6 खंड रूप आगम को मथ कर उसके नवनीत स्वरूप गोमट सार प्रदान किया है। इसलिए उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। फिर एक परंपरा बनी और फिर बाद में जिन्हें थोड़ा आगम का विशिष्ट ज्ञान रहा, उन्हें सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि दे दी गई। यद्यपि ये सब उपाधियां संसार में ही अटकाने वाली है। हमारे सुत केवलियों को भी किसी ने सिद्धांत चक्रवर्ती नहीं कहा, लेकिन नेमिचंद आचार्य ने हम सब पर उपकार किया कि उन्होंने षटखंडागम का नवनीत हम सब के लिए दिया। फिर बाद में चल पड़ी चारित्र चक्रवर्ती, यानी जो चारित्र के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर युग के अनुरूप पहुंच गए, उन्हें चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि शांति सागर जी महाराज के लिए दिया गया। एक्चुअल में देखा जाए तो चारित्र चक्रवर्ती तो अरहंत भगवान हैं, जिन्होंने अपने चारित्र के प्रभाव से कैवल्य को प्राप्त किया। संसार में कोई भी प्राणी क्यों न हो, वो चारित्र चक्रवर्ती नहीं। यथाख्यात चारित्र के पूर्व सबका चरित्र शकशाय चारित्र है, सदोष चारित्र है, लेकिन उन्हें शांति सागर जी महाराज को चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि दी गई इसलिए कि 20वीं शताब्दी में उन्होंने चारित्र के मार्ग का प्रवर्तन किया। और जैसे एक राजा दिग्विजय के लिए निकलता है और सर्वत्र मार्ग खोलता है, ऐसे ही शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक संपूर्ण भारत व्यापी विहार करके मुनियों का मार्ग खोला, चारित्र का मार्ग खोला, इसलिए वे चारित्र चक्रवर्ती कहलाए। परम पूज्य गुरुदेव को सन 1982 में सागर की वाचना में समागत वरिष्ठ विद्वानों ने अपनी ओर से सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा। षटखंडागम की वाचना थी। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, पंडित जगन मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री, पंडित दरबारी लाल कोठिया, पंडित बालचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित बंशीधर व्याकरणाचार्य, पंडित जवाहरलाल सिद्धांत शास्त्री जैसे उस समय के दिग्गज और धुरंधर विद्वानों की उपस्थिति में गुरुदेव के लिए इस उपाधि का प्रस्ताव रखा गया। जैसे ही प्रस्ताव रखा, कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री ने, उनकी बात पूरी नहीं हुई कि आचार्य गुरुदेव ने बीच में ही बात काटते हुए कहा कि बस जिसका स्थान पंच परमेष्टि में है उससे बड़ा और कोई पद नहीं होता। गुरु ने मुझे आचार्यत्व का दायित्व दिया है, बस यही है। और ये भी एक उपाधि है।
आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठने पर ही समाधि होती है, इसलिए उनने उसको रिफ्यूज कर दिया। वे कभी कोई उपाधि नहीं चाहते, वे अपने साथ कोई विशेषण नहीं चाहते, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे खुद विशेषणों के विशेषण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रेमचंद जी, संध्या जी, साधना जी जैन सागर। उसके बाद में तैयार रहेंगे निखिल जैन इंदौर और सुभाष पाटिल महाराष्ट्र मिरज। महाराष्ट्री हम कल कोलुआ पहाड़ गए थे, वहाँ की प्रतिमा अति प्राचीन थी। हम कल कोलुआ पहाड़ गए थे, वहाँ की प्रतिमा अति प्राचीन थी और हमें वहाँ बहुत ऊर्जावान लगी, परंतु इतनी उपेक्षित क्यों है? हम चाहते हैं इस क्षेत्र का विकास हो और हम चाहते हैं जो भी समेत शिखर आए तो कोलुआ पहाड़ जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कोलुआ पहाड़ इस क्षेत्र का एक प्राचीनतम तीर्थ स्थल है। वहाँ 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। कुछ लोगों की तो ये भी अवधारणा है कि 20 तीर्थंकरों का अंकन शायद इस बात का द्योतक है, जो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास की है, कि शायद पहाड़ पर उत्कीर्ण है कि शायद वही सम्मेद शिखर हो। हालांकि हमारा सम्मेद शिखर यही है, इसमें कोई डाउट रखने की बात नहीं है, लेकिन कई बार लोगों के मन में ये भी बात आई, लोगों ने इसका भी इस संदर्भ में भी विचार किया। वहाँ पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा है। शीतलनाथ भगवान की तपस्थली के रूप में वो धरती प्रसिद्ध रही है। वहाँ प्राचीन चरण भी उपलब्ध है। मैं उस क्षेत्र की वंदना किया हूँ। थोड़ा संपर्क मार्ग से दूर होने के कारण, मुख्य मार्ग से दूर होने के कारण, संपर्क न होने से वहाँ यात्रियों का आवागमन कम है और जैनों से ज़्यादा वहाँ अजैन जाते हैं। वो कौलेश्वरी देवी का क्षेत्र माना जाता, उनका एक मंदिर है और पहले वहाँ बलि भी होती थी। आजकल बलि ऊपर नहीं होती, नीचे होती है, हजारों की संख्या में वहाँ विभिन्न अनुयायी पहुँचते हैं। जैनियों की उपस्थिति नगण्य है, पर आज भी वो क्षेत्र सुरक्षित है, अपने विकास की बाट जो रहा है। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग महावीर जी सोगानी के नेतृत्व में उस क्षेत्र के विकास का बीड़ा उठाए है। अब समय आया है और उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। और मैं तो यही मानता हूँ कि उपेक्षित क्षेत्रों में तीर्थ यात्रियों का प्रवाह होना शुरू हो जाए तो क्षेत्र का विकास तो आप हो जाता है। आप लोग सम्मेद शिखर आते हैं, जो लोग प्रतिवर्ष सम्मेद शिखर आते हैं, कम से कम एक बार कोलुआ पहाड़ का भी कार्यक्रम बनाए। गया के बगल में है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप लोगों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलते रहती है। जरूर दर्शन का वहाँ का मन बनाना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, ताकि हमारी एक प्राचीन धरोहर की भी सुरक्षा हो और अपने जीवन के गुणात्मक परिवर्तन के लिए हम कुछ पा सकें। निखिल जैन इंदौर, उसके बाद सुभाष पाटिल मिरज महाराष्ट्र और निर्मल जी जैन टीकमगढ़ तैयार हैं। महर्षि, दही फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है, विज्ञान की दृष्टि में ये बैक्टीरिया से बनता है, तो क्या जैन विज्ञान इसको सही माने या ना माने? देखिए, जैन धर्म में दही को प्राशुक कहा गया। ये बात सही है कि फर्मेंटेशन के बिना दही नहीं बनता, पर दही के जमाने की दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक जावन के माध्यम से दही को जमाया जाता है और दूसरी प्रक्रिया है बिना जावन के, जो मार्बल के टुकड़े, नारियल की नरेटी, बादाम वगैरह के माध्यम से जमाते हैं। दोनों में बैक्टीरिया होते हैं, इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ। पर बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक प्लांट लाइफ बैक्टीरिया और एक एनिमल लाइफ बैक्टीरिया। जावन के माध्यम से जो दही जमाया जाता है उसमें एनिमल लाइफ बैक्टीरियाज होते हैं जिसका घात होता है, और जो प्लांट लाइफ बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ना हम खा सकते हैं ना पचा सकते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं। तो उनके सेवन में किसी भी प्रकार के दोष की कोई संभावना नहीं होती, इसलिए व्रती लोग भी उस शुद्ध दही को खा लेते हैं, लेकिन अशुद्ध दही का परहेज करना चाहिए। फर्मेंटेशन होने मात्र से वो अभक्ष्य नहीं है, ये सबके लिए भक्ष्य है
और स्वास्थ्य आदि के निमित्त से इसका उपभोग किया जा सकता है। हाँ चलिए। सुभाष जी पाटिल मिरज महाराष्ट्र, फिर निर्मल जी जैन टीटमगढ़ और मीना ठट्टर इंदौर तैयार रहे। माइक मराठा हूँ। मैं महाराष्ट्र से मिरज से हूँ। हमारे समाज में जो लड़कियों की कमी हो रही है उसके वजह से समाज में बहुत दिक्कत आ रही है लड़कों की शादी के बारे में। ये सोशल क्वेश्चन है वैसे, लेकिन बहुत तकलीफ देखो, देने वाला। लड़कियों की कमी हो रही है और लड़कों की समस्या आ रही है। समाधान मुझसे पूछ रहे हो तो मैं कह रहा हूँ आ जाओ, वैकेंसी खाली है। इससे अच्छा रास्ता क्या है? हमारे गुरुदेव के पास भरपूर इंतजाम है, आप आइए। लेकिन ये मत सोचना कि हमें कोई मिली नहीं इसलिए हम बन गए। ऐसे चक्कर में मत पड़ना। लेकिन जब मिल नहीं रही है तो परेशान काहे हो रहे हो? समझ गए? खैर ये तो कहने की बात है, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। लड़के और लड़की का लिंगानुपात आज जो बिगड़ा है, सबसे पहले उसकी जड़ में जाइए कि ये लिंगानुपात कम क्यों हुआ, बिगड़ा क्यों? अंधाधुंध जो कन्या भ्रूण हत्याएं होनी शुरू हो गई, उसका ये दुष्परिणाम है। और जैन समाज के लोग उसमें शामिल हो गए। ये कितना क्रूर कृत्य है। जिस धर्म में चींटी को मारना भी महान पाप माना जाता है, और उस धर्म के अनुयायी अपने ही पेट में पलने वाले उस भ्रूण की हत्या कर दे। कन्या भ्रूण कोई सामान्य भ्रूण नहीं, वो तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है। और कलेजे के टुकड़े करते समय तुम्हें तकलीफ नहीं, सोचने की बात है। अपनी संवेदना को जागृत करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैंने पहले भी कहा है, ये जो लिंगानुपात बिगड़ा है उसके मूल में यही एक कारण है कि लोगों ने लड़के और लड़की में फर्क करना शुरू कर दिया, और लड़के और लड़की में फर्क करने का ये नतीजा ये निकला कि लड़का नहीं है तो लड़की को साफ कर दो। और कराने वाले भी कौन? एक माँ जो पहले कभी लड़की थी। सोचो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पेट से परलोक पहुंचा दिया होता तो आज तुम्हारा क्या होता? एक घोर घिनौना कृत्य है, क्रूर कृत्य है, निंदनीय कृत्य है, अमानवीय कृत्य है। ऐसे कृत्य पर तुरंत, इस कुकृत्य पर तुरंत नियंत्रण होना चाहिए। जीवन में कभी भ्रूण हत्या जैसा जघन्य पाप कभी मत करना। अन्य हत्या में और भ्रूण हत्या में बहुत अंतर है। अन्य हत्या में पर की हत्या, उसमें उतनी केवल क्रूरता है, लेकिन कोई भ्रूण हत्या करता है तो उसमें क्रूरता नहीं, क्रूरता की पराकाष्ठा है, क्योंकि वो साधारण हत्या नहीं, मातृत्व की हत्या है। एक माँ अपने ही शिशु की हत्या करती है, एक पिता अपने ही खून का खून कराता है। ये बहुत क्रूर कृत्य है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। समाज में जागरूकता आनी चाहिए। समय समय पर साधु वृंद इस पर लोगों को उत्वेलित करते हैं। मैं तो कहता हूँ, संकल्प लो, जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि अपने जीवन में कभी भी भ्रूण हत्या जैसा कुकृत्य नहीं करेंगे, न ही किसी को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और न ही उसकी अनुमोदना करेंगे। और अतीत में जीवन में यदि कभी किसी प्रकार किसी कारणवश भ्रूण हत्या की या कराई हो तो गुरुओं से उसका प्रायश्चित लेंगे। पिछले दिनों मैंने जब इसकी बात की, मेरे पास आकर अनेक लोगों ने प्रायश्चित लिया, और उसमें मुझे एक तब बहुत खुशी हुई जब एक 82 वर्षीय कपल ने आकर प्रायश्चित लिया। 82 वर्ष की उम्र में उनको समझ में आई, बोले महाराज जी, पहले मैं नौकरी पेशे में था, एक उच्चाधिकारी था, धर्म को जानता नहीं था। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा जुड़ा और बहुत ज़्यादा दिन मुझे नहीं हुआ धर्म से जुड़े हुए, लेकिन हमने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एक कुकृत्य किया। आपके उद्बोधन सुनने के बाद हमारा मन उद्वेलित हुआ। आज हम केवल स्पेशली सम्मेद शिखर जी में आए हैं,
आपके दर्शन करके प्रायश्चित लेने की भावना से। यह परिवर्तन है। वो व्यक्ति प्रायश्चित लिया है तो इस दुनिया से जाएगा तो शुद्ध होकर जाएगा, पाप लेकर नहीं जा पाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे जवान हो या वृद्ध, अगर जीवन में ऐसा कोई भी कुकृत्य हुआ है तो उसका प्रायश्चित करना। केवल जच्चे और बच्चे पर खतरा आने से यदि किसी को करना पड़ता है तो वो एक बात अलग है, लेकिन जानबूझकर इस तरह का कृत्य करना बहुत बुरा कर्म है। तो पहली बात, भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य को खत्म करें। भ्रूण हत्या जैसे कुकृत्य को खत्म करने के लिए एक दूसरी बात की आवश्यकता है, वो ये है कि समाज में लड़के और लड़की के प्रति जो भेद की मानसिकता उसे समाप्त करें। मैं तो कहना चाहता हूँ, मैंने देखा भी है कि बेटों से ज़्यादा बेटियाँ साथ निभाती है आज के इस कलयुग में। बेटे तो मैं बताऊं, बेटे बेवफाई करते हैं और बेटी की विदाई होती है। बेटी की विदाई होती है और बेटों के बेवफाई होती है, और दोनों वक्त माँ बाप की आंखों में आंसू आती हैं। जब बेटी की विदाई हो तब, और बेटे बेवफाई करे तब। लेकिन बेटी की विदाई की बेला में माँ बाप की आंखों की आंसू में एक तसल्ली होती है, पर बेटे के बेवफाई के क्षण में आने वाले आंसू में घोर संत्रास होता है। इसलिए कोई अंतर नहीं है बेटे और बेटी में। युग के अनुरूप आगे चलो, अपनी बेटियों को संस्कारित करो, शिक्षित करो, योग्य बनाओ, और उसके माध्यम से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए धर्म मार्ग में आगे बढ़ो। जैन परंपरा में इस उक्ति को कभी मान्यता नहीं दी गई कि अपुत्रस्य को गति, जिसकी संतान नहीं उसकी कोई गति नहीं, उसका वंश नष्ट हो जाएगा। अरे तुम्हारा वंश कब तक चलेगा? भगवान महावीर तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका वंश देखो कितना लंबा चल रहा है। तो त्यागी का वंश ज़्यादा चलता है, भोगी का वंश तो नष्ट हो जाता है। इसलिए ये सब बातों से मुक्त होकर नई सोच के साथ चले और समाज को नई दिशा दें, ताकि इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाया जा सके। निर्मल जी जैन टीकमगढ़, उसके बाद मीना ठक्कर इंदौर तैयार रहें। नमस्ते महाराज। महाराज जी, हम घर गृहस्थी में काम करते हैं तो हिंसा का सारे दिन हिंसा का दोष लगता है, अनजाने में होती रहती है। तो उससे महाराज जी प्रायश्चित या आलोचना कैसे करें महाराज? देखो, घर गृहस्थी में जब भी काम करें हिंसा होती है। हिंसा होना और हिंसा करना, इसमें अंतर है। हिंसा होना क्षम है, हिंसा करना अक्षम। इसलिए यदि आपके द्वारा हिंसा हो जाए तो आप उस पर थोड़ा सावधान हों, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें। उसके बाद रोज़ अपनी निंदा ग्रह करें, जहाँ तक बड़ी सावधानी रखें। और कोई इसके बाद भी स्थूल हिंसा हो जाए तो एकांत में गुरुजनों के पास जाकर उसका प्रायश्चित करें। आगे मीना ठक्कर इंदौर, उसके बाद ब्रह्मचारी अनीता दीदी और सुनीता दीदी तैयार रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान जी की मूर्ति बहुत विशाल होने से उनके प्रति आकर्षण कुछ बढ़ जाता है क्या? देखिए, ये तो स्वाभाविक बात है। आप कहीं रोज़ मंदिर में दर्शन करते वहाँ और भगवान बाहुबली के चरणों में जाते वहाँ, आपकी भावधारा में परिवर्तन होता है कि नहीं होता? तो विशालता का अपना आकर्षण होता है, और केवल विशाल ही नहीं, विशाल के साथ मनोज्ञ भी होना चाहिए। उनका अपना तेज होता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी प्रतिमा भी हमें अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित कर लेती है, और कई बार बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी हमें आकृष्ट नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। शम्मेद शिखर जी में आप अन्य जिनालियों में दर्शन करते हैं और चंद्रप्रभु भगवान की इस छोटी सी प्रतिमा के आगे दर्शन करते हैं। आपको अंतर समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है ना? तो ये क्या है, छोटी होने के बाद भी अपना प्रभाव है। तो असर तो वीतरागता का है, फिर भी धर्म की प्रभावना की दृष्टि से उत्तुंग जिन बिंबों की स्थापना करने की प्राचीन परिपाटी रही है, और उनका अपना प्रभाव भी दिखता है। लेकिन ये सब चीज़ें किसी विधि विधान के वेत्ता के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। ये मीना ठक्कर नहीं, डॉक्टर नमिता जी थी, मीना ठक्कर आ जाएं। उसके बाद में सुभाष जी, अनीता दीदी और सुनीता दीदी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी।
किसी चीज़ का हमें त्याग है और उसमें खाने में हमारे वो चम्मच अगर चली गई तो उस खाने का क्या किया जाए? किसी चीज़ का त्याग है, उसमें चम्मच चले गए, जो खाने में क्या किया जाए? कुछ नहीं किया जाए। चम्मच गई, चीज़ थोड़ी गया। देखो एक बात बोलता हूँ इस प्रसंग में, आप लोगों में ये बहुत लाग लाग की बातें होती हैं, ये छुआ गया, वो छुआ गया, बहुत करते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ मूलाचार की। मूलाचार में मुनियों के लिए बताया गया है मल दोष के अंतर्गत कि किसी मुनि महाराज की अंजलि में, बहुत ध्यान से सुनना, यदि कोई कंद या कण आ जाए, कंद मतलब जमी कंद, दूसरे शब्द में कहूँ आलू या अदरक जैसी कोई चीज, वो अंजलि में आ जाए, ध्यान से सुनो, मुनि महाराज की अंजलि में यदि कोई कंद यानी आलू अदरक जैसी सामग्री आ जाए तो महाराज जी क्या करेंगे? बोलो, हाँ क्या करेंगे? अंतराय करेंगे। यहाँ के श्रोता तो बहुत समझदार हो गए हैं। उसमें लिखा कि आ जाए तो अंतराय नहीं करें, उसे अलग करके भोजन ग्रहण कर ले। अंतराय कब करे? कि उसे हटाने के चक्कर में पूरा ग्रास अलग करना पड़े, तब अंतराय करें। तो अब बताइए, जमी कंद का तो जन्म से त्याग, धोखे से आ गया, कंद आ जाए, कण आ जाए, बीज आ जाए तो उसको अलग कर दे, अलग करके आहार ले सके। तो हम आपसे कहते हैं, मान लीजिए किसी का टमाटर का त्याग है, लौकी ले रहे हैं, टमाटर की चम्मच लौकी में लग गई, ये छुआ गई, हम नहीं खाए, तो वो लोग मुनि महाराज से भी आगे के हो गए। क्या बोले? नहीं, ऐसा नहीं करना। एक दूसरे में अगर चम्मच आदि का स्पर्श कई बार तो हाथ लग जाता है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। खासकर ये बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, उनका 16 स्पेशल 16 होता है, मुनियों से भी ज़्यादा। ये ठीक बात नहीं है, इसको चेंज करो। और इसी कारण नई पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिर आप ध्यान ही नहीं रखो, ये भी गड़बड़ है। लगाओ मत, लग जाए तो नाराज मत हो, जानबूझकर मत लगाओ, धोखे से लग जाए तब। नहीं तो तुम कहो कि महाराज हम तो आपके अंजलि में आज आलू डालेंगे, तुम डालोगे तो अंतराय करूंगा, और डला हुआ कोई कंद आ जाएगा तो देख के काम करूंगा। क्या? अगर कोई मेरे हाथ में जानबूझ के डालेगा, आ गया तो खा लेंगे। अगर आ गया धोखे से कोई भी कंद, तो आगम के विधानानुसार उसमें कंद काणा बीज उसको बताया कि वो आए तो उसको अलग करके, बशर्ते उसको अलग करने के पीछे ग्रास हटाना ना पड़े। ग्रास हटाना पड़े, ग्रास प्रमाण अगर भोजन हमारा वेस्ट हो तो अंतराय। लेकिन क्या बोला? जानबूझ के लगाओगे तो अंतराय करेंगे। इसी प्रकार जानबूझ के तुम एक दूसरे की चम्मच लगाओ और तुम्हारे घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं नाराज हो तो ठीक बात है, जानबूझ के करोगे तो नाराज हो, लेकिन लग जाए तो नाराज नहीं हो। समझ गए ना? हाँ, लगाना और लग जाने में अंतर है। लगाना नहीं चाहिए और लग जाने पर आपको नाराज नहीं होना चाहिए। चलिए, अनीता दीदी और सुनीता दीदी, उसके बाद में सुभाष जी, पूनम जी जैन बुणाईतन जो मुख्य प्रशासक हैं, तैयार हैं। नमस्ते महाराज जी। कभी कभी सामायिक और स्वाध्याय वगैरह में किसी किसी को निद्रा आती है, तो उस निद्रा को कैसे विजय प्राप्त करें निद्रा पर, आप बताने की देखो, निद्रा आ जाए, स्वाध्याय सामायिक आवश्यक आदि के काल में निद्रा आ जाए तो निद्रा के पीछे कई कारण होते हैं। एक तो शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा थकान, रात्रि में नींद पूरी ना हो पाना, इस कारणवश भी लोगों को निद्रा आती है। तो ऐसे लोगों चाहिए कि सामायिक स्वाध्याय से पूरा रिलैक्स होकर के करें। दूसरा, रुचि की कमी। अगर सामायिक में आपका आंतरिक उत्साह कम हो, स्वाध्याय में आपकी अभिरुचि मंद हो, तो आपको नींद आती है।
यदि आप रुचिपूर्वक सुनो तो आपको नींद नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूँ, शंका समाधान में बैठो, नींद आती है क्या? हाँ, नहीं आती। और कहीं ऐसी उल्टी सीधी बात आ जाए, कोई ऐसा बोरिंग प्रश्न आए और उसका लेंदी उत्तर में देने लगूँ तो? हाँ, एक बार बोला महाराज जी स्वाध्याय करने में नींद आ जाती, क्या करूं? मैंने कहा नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती? नोट गिनने में नींद नहीं आती। तो जब मैंने कहा नोट गिनने में नींद क्यों नहीं आती, तो मेरे पास एक सज्जन बैठे थे, कटनी की बात है, उनने बोला महाराज मुझे आती। बोले क्या बोलते हो? बोले हो तो उनको एक बीमारी है। और उनके घर एक कमल जैन है, कृषि विकास वाले, उनके घर एक बड़ी विचित्र उसके दुकान में घटना घटी। एक महिला थी, उसने उनसे कुछ सामान लिया और वो भी इसी बीमारी की से मरीज थी। वो बिल इनने बिल दिया, तो जब बिल बढ़ाए तो उसको झपकी आ जाए, और वो पेमेंट के लिए हाथ बढ़ाए तो इनको घपकी। बोले महाराज करीब 35 मिनट ये कार्यक्रम चला। तो वो आ जाती है, बीमारी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिसमें रुचि होती है, उत्साह होता है, वहाँ प्रमाद नहीं आता। तो अपने रुचि और उत्साह को बढ़ाइए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसीलिए कहा कि सामायिक को 5 व्रतों का परिपूरक मानकर प्रसन्न धी से करें। सामायिकम बधनीयाद प्रसन्न उपवासे चैक भुक्तेवा, क्या प्रसन्न धिया शब्द का प्रयोग किया है कि आप प्रसन्न मन से, उल्लसित मन से, अंदर का उल्लास और उमंग अगर जाग जाए तो नींद कम आएगी। फिर थोड़ा सा डाइट लाइट लो। हेवी डाइट भी दिक्कत का कारण। और दीवाल छोड़कर बैठो। स्वाध्याय के विषय में पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य कहते थे कि किसी को नींद आती है शास्त्र की सभा में तो वो एक काम करे। क्या करे? बोले आगे बैठे और वक्ता से एक प्रश्न पूछ ले। आगे बैठे और वक्ता से एक प्रश्न पूछ ले तो अलर्ट बना रहेगा। क्यों? हमने प्रश्न पूछा है तो हमसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए सुनीता दीदी, उसके बाद में सुभाष जी, पूनम जी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। चोरी, जो लोग चोरी करते हैं और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करके मरवा करके खाते हैं, तो इन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये पुनः ऐसे कार्य ना करें, ऐसी जैन दर्शन में कोई उपाय है महाराज श्री बताइए। देखो, जैन दर्शन में तो ये कहता है कि बुरा कार्य करते ही उसको पनिशमेंट मिल जाता है। और भारतीय दंड संहिता ऐसी है कि बुरा कार्य करने के बाद जब तक वो अपराधी सिद्ध नहीं होता तब तक सज़ा नहीं मिलती। तो ये तो आईपीसी की धारा के अंतर्गत है, उसकी व्यवस्था मैं नहीं बना सकता। धर्म पाप को रोकने की बात करता है, अपराध को नहीं। पाप अपराध का प्रारंभिक रूप है जो मन से शुरू होता है, और अपराध पाप का प्रकट रूप जो बाहर दिखता है। हम पाप को रोके, अपराध अपने आप रुक जाएंगे। चलो सुभाष जी, पूनम जी जैन, उसके बाद भोपाल डुम्बनवर, बेलगाम कर्नाटका। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवंतों के 8 प्रातिहार्य होते हैं। ये तो हम पढ़ते हैं विभिन्न पूजाओं में और साहित्य में भी इनका वर्णन आता है, लेकिन इसका भौतिक स्वरूप ही अभी तक पढ़ा है। इसका आध्यात्मिक भी जरूर होगा, ऐसी बात मेरे मन में आती है। महाराज श्री इसके बारे में देखिए, प्रातिहार्य शब्द का अर्थ निरूपित करते हुए कहा है कि ये प्रातिहार्य है क्या। तीर्थंकरों के महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहार्य कहते हैं, जिससे तीर्थंकरों की विशिष्टता का पहचान हो। अष्ट प्रातिहार्य जो प्रतिहारी यानी सेवक की तरह हमेशा उनके साथ रहे, उसे प्रातिहार्य कहते हैं। इनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ वैज्ञानिक या आध्यात्मिक प्रतीक छिपे हुए हैं। मैंने जहाँ तक प्रतिहारों के विषय में चिंतन किया, उनमें से कुछ की चर्चा आप सबसे करना चाहता हूँ। जैसे तीर्थंकरों का एक प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। ऐसा कहा जाता है कि जिस भी तीर्थंकर को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, वह उनका अशोक वृक्ष कहलाता है।
और कैवल्योपलब्धि के बाद सारे जीवन वो अशोक वृक्ष उनके साथ जुड़ा होता है। मैंने इस पर चिंतन किया कि आखिर ये वृक्ष क्यों? मुझे समझ में आता है कि वृक्ष निश्चित रूप से ऊर्जा का संवाहक तत्व है। सभी महापुरुषों की बोधि में वृक्ष की भूमिका रही है। वृद्ध तीर्थंकर भगवंत वृक्ष के नीचे दीक्षित होते हैं और वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्यों? वृक्ष पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और उनके नीचे बैठने से हमें ऊर्जा मिलती है। एक प्रयोग हुआ, एक पेड़ लगाया गया, पौधा गमले में, और उस गमले में पौधा लगाने के बाद प्रतिदिन उसमें पानी डाला गया। पौधा लगाने के पहले उसकी मिट्टी का वजन किया गया, गमले का वजन किया गया। पर डे जितना पानी डाला गया उतने पानी का वजन किया गया। पौधा थोड़ा बड़ा हुआ। 2 महीने बाद 15 दिन पहले से पानी सींचना बंद कर दिया गया। मिट्टी सूख गई और उसका दोबारा वजन लिया गया तो 700 ग्राम वजन अधिक था। ये वजन कहाँ से आया? जितना पानी डाला गया वो उसका वजन है, मिट्टी का वजन है, गमले का वजन है, और पानी सूखने के बाद तौला गया है 700 ग्राम। ये ब्रह्मांड से जो एनर्जी उसने खींची है वो वजन है। तो ये वृक्ष एक ऐसा प्रतीक जो हमको ऊर्जा देता है, बस हमारा उससे कनेक्शन कैसा हो। तो तीर्थंकर भगवंत वृक्षों के नीचे बैठते हैं। हमने माया सभ्यता है जो अमेरिका के एक एरिया में, वहाँ पर भी कुछ पुराने मॉन्यूमेंट्स के फोटोज़ देखे। उसमें भी वृक्षों के नीचे विशिष्ट आकृतियों को बनाया गया। तो कोई ना कोई कनेक्शन ऐसा होता होगा जिससे हम वृक्षों के साथ अपना तालमेल बनाकर अपनी चैतन्य ऊर्जा को जागृत कर सके। वृक्ष के नीचे बैठने से ये भी होता होगा हमारी ऊर्जा का अपव्यय नहीं होता होगा और हम अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाते होंगे। फिर वृक्ष हमारे लिए सब प्रकार की सर्दी गर्मी की बाधाओं को प्रतिकार रहित होकर के सहता है और अपने ऊपर पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है। तो वृक्ष सहिष्णुता और सरलता का भी प्रतीक है। तो सर्वसहा बनने का लक्ष्य लेकर सरल चित्त तीर्थंकर भगवंत वृक्षों के नीचे ही दीक्षित होते हैं और वृक्षों के नीचे ही उन्हें केवल ज्ञान होता है। शायद उसके पीछे ये भी एक कारण होगा। इसी तरह अन्य प्रतीकों का भी अपना काफ़ी कुछ अर्थ है। जैसे भामंडल है तो आज तो अकाल्ट साइंस इस बात को बोलता ही है। अन्य पुष्प वृष्टि आदि के प्रति भी है। इस पर अभी और अधिक अध्ययन और अन्वेषण की आवश्यकता है, जिस पर लोग छानबीन करके लोगों को तथ्यात्मक ढंग से अवगत करा सके। आगे भोपाल जी, बेलगाम कर्नाटका, उसके बाद में बोलो। मैं डुमन और बेलगावी से बात कर रहा हूँ, कर्नाटक से। मुझे उतना हिंदी आता है जो समझते हैं। मैं कुंद कुंद, कुमुदेंदु मुनि, शांति सागर, यलाचार, विद्यासागर के भाषा को जानता हूँ। उस भाषा मेरी भाषा है कन्नड़ में। मैं हाँ बोलने दो। प्रश्न है मेरा, सब में हमारे धर्म में जीव भरे सो है, भरा है। मुक्ति मार्ग में सलेखन हम लेते हैं। इस भव रूप से निकले की सूक्ष्मता को जरा हमें बताइए। आपके प्रश्न का सार ये है, दक्षिण भारतीय हिंदी है। पहले तो इनका स्वागत करिए कि दक्षिण में रह कर के भी हिंदी बोल रहे हैं। इस संसार से पार उतरने का आपका आशय यह है कि सरल मार्ग क्या है, इजीली आप कैसे इस संसार को पार करें, यही पूछते हैं। एक ही रास्ता है, भवश्य सारम किम किल व्रत धारणम। व्रत संयम को अंगीकार करो, अपनी भूमिका के अनुसार साधु बनो या ना बनो, अच्छे श्रावक बनो, व्रती बनो,
तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करो जिससे इस भाव सागर से पार उतरा जा सके। सरल शब्दों में मैं इतना ही कह सकता हूँ। सुनील जैन, गोपालगंज सागर, उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची। तैयार रहे। आचार्य श्री के चरणों में परोक्ष रूप से नमोस्तु करता हुआ महाराज जी को भी नमोस्तु करता हूँ बारंबार। महाराज श्री, आपको मोक्ष पथ पर चलने की प्रेरणा के निमित्त कारक कौन कौन से रहे, एवं आचार्य श्री के साथ का कोई ऐसा प्रसंग महाराज जी हमें सुनाएं जो आज भी आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा देता हो। नमोस्ते। देखिए, मोक्ष मार्ग की प्रेरणा कई लोगों को कई तरीके से मिलती है, पर आपने पूछा आपको प्रेरणा कैसे मिली, तो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मुझे कहीं से कोई प्रेरणा नहीं मिली। पहले तो मैं मोक्ष मार्ग भी नहीं समझता था कि मोक्ष मार्ग क्या होता है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा, मैं वैराग्य तो मुझे हुआ ही नहीं था, वैराग्य के कारण तो मैं निकला ही नहीं। तो महाराज क्या हुआ, कोई परेशानी बस निकले? बोले नहीं। कैसे निकले? वैराग के कारण नहीं निकले, राग से प्रेरित होकर निकला हूँ। किसका राग? परम पूज्य गुरुदेव की इस मुद्रा को देखा और मैं मुग्ध हो गया, पागल हो उठा कि इससे अच्छा मार्ग नहीं है। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, इनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। और जिस दिन मैंने पहली बार उनके दर्शन किए थे, उससे पूर्व मेरी मुनियों के प्रति श्रद्धा भी नहीं थी, लेकिन उनके दर्शन करते ही मेरे मन में ये भाव जगा कि धन है ये धरती पर भगवान का रूप है, इनकी शरण में जाऊंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। उस समय मोक्ष क्या होता है मुझे नहीं पता, राग क्या होता है मुझे नहीं पता, वैराग्य क्या होता है मुझे नहीं पता। ये बस मुझे ये पता था कि ये जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा कर रहे हैं और इनका जो रूप है वो सबसे अच्छा रूप है। इनके चरणों में समर्पित हो जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। और मैं उनके चरणों में गया, उन्होंने मुझे स्वीकारा और मेरा उद्धार कर दिया। तो ये कारण है। रहा सवाल उनके साथ बीते पलों की बातों में कोई ऐसी बात जिसे आप आज तक न भूल सके। अरे उनके साथ मेरे जितने पल बीते हैं, हर पल अपने आप में यादगार पल है। उनका एक एक शब्द बहुत बड़ा संदेश होता है और उनका एक एक वाक्य बहुत बड़ा ग्रंथ होता है। फिर भी एक प्रसंग मैं आज सुनाना चाहता हूँ कि गुरु कैसे होते हैं। हम लोग की मुनि दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा के उपरांत उन्होंने हम सब साधुओं को, नवदीक्षित साधुओं को बुलाया और हम लोगों से एक नियम लेने के लिए कहा। क्योंकि वो जो नियम था उसमें मुझे कुछ कठिनाई थी, मैंने अपनी तरफ से असमर्थता प्रकट की। उन्होंने कहा ठीक, उनका मेरी तरफ कोई आग्रह भी नहीं था, सबको नियम दिया। मैंने भी कहा गुरुदेव आपने कहा है तो मैं असमर्थ होकर के भी इसे निभाऊं, ऐसी सामर्थ्य दो। लेकिन हुआ ये कि हम सब कच्चे निकले, उस नियम को निभा नहीं पाए। अवधि पूर्ण हुई, मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई देखो, गुरुदेव ने दीक्षा देने के बाद हम सबको एक नियम दिया और हम लोग नहीं निभा पाए, ये हम लोगों के जीवन की बड़ी विफलता है, हमें उनसे चलकर प्रायश्चित लेना चाहिए। और मैंने ही सबको राजी करके गुरु चरणों में जाकर प्रायश्चित लेने का निर्णय लिया। सब गए, सब ने अपना आलोचन किया, निवेदन किया, गुरुदेव ने सबको प्रायश्चित दे दिया, मुझे कोई प्रायश्चित नहीं। तो बड़ा अटपटा लगा। अरे अभी ताली नहीं बजा भैया, बात तो समझो। मुझे प्रायश्चित नहीं। मैंने कहा गुरुदेव मुझे प्रायश्चित नहीं, तुम्हें प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। हमने सोचा शायद परखते हों, बहुत परखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, वो जोहरी है पक्के। मैं बैठा रहा थोड़ी देर, वो अपनी किताब में दृष्टि गड़ा दी। थोड़ी देर बाद में उठ के आ गया, बोले फिर जाऊंगा। दूसरे दिन फिर गया, गुरुदेव प्रायश्चित।
कहा ना तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं, तुम्हारे लिए प्रायश्चित नहीं, खलबली मच गई, गलबल, और देखे नहीं मेरी तरफ। फिर मैं तीसरे दिन गया और जैसे ही कहा गुरुदेव प्रायश्चित, क्यों बार बार आते हो? तुम्हारे लिए कोई प्रायश्चित नहीं। ये शब्द मुझे अंदर से हिला दिए कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं प्रायश्चित के अयोग्य हो गया। 3 दिन अगर मैं कहूँ तो मेरे 30 वर्ष के संयमी जीवन के सबसे उथल पुथल वाले दिन थे। मन नहीं लगा मेरा, किसी काम में मन नहीं लगा, मेरे मन की व्यग्रता मेरे चेहरे पे दिख रही थी, उनसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तीसरे दिन एरियापद भक्ति के उपरांत जब हम लोग निकलते हैं, उन्होंने इशारा किया और इशारा करके मुझे रोका, मैं बैठ गया। उंगली से इशारा करके कहा 2 उपवास कर लेना। मैं समझ गया मामला क्या है। मैंने चुपचाप कायस्वर किया, नमोस्तु किया और उनके चरण छूकर चल दिया। 2 उपवास करने के उपरांत जब मैं उनके चरणों में गया कि गुरुदेव उपवास तो मेरा आपकी कृपा से हो गया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर मेरा अपराध क्या था। मुझे आपने पहले प्रायश्चित नहीं दिया, बाद में प्रायश्चित क्यों दिया? उन्होंने जो शब्द कहा वो आज भी मेरे हृदय में अंकित है। उन्होंने ये कहा कि मैं ये देखना चाहता था कि प्रायश्चित नहीं देने का परिणाम क्या होता है। मैंने अपने आप को धन्य माना कि कम से कम ये प्रयोग मुझ पर हुआ और मैं अपने आप को और कृतार्थ महसूस किया कि मैं उनकी कृपा से खरा उतर गया। तो ये है गुरु और ये है उनकी क्रिया। श्रीमती चंद्रकला पाटनी मंत्री बनाईतन और उसके बाद में कालिदास जी जैन, शोभा जैन तैयार है। जी आनंद जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, ऐसा कहा जाता है कि एक क्षण की गलती अनंत भाव तक दुख पाया जाता है उससे, और अनंत भावों के पाप एक क्षण में साफ किए जा सकते हैं। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल 100% सत्य है। एक क्षण की गलती एक समय में ये जीव कर्म बांधता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधता है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी सागर में 1 24 होती है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 कल्प होता है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर यानी 3.5 कल्प एक समय में। अगर लगातार वैसे ही करते रहे तो कई 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएंगे। तो एक समय में यह जीव ऐसे कर्म के बीज अपनी आत्मा में बो लेता है जिसकी संतति अनेक भावों तक चलती है। और आज हमारे पास जो बैलेंस में है ना, वो अनेक भावों का ही है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसे साफ करने के लिए उतने ही भाव चाहिए, ऐसी बात नहीं। एक गुंजाइश हमारे लिए है कि अनंत भाव के कर्मों का अंत एक समय के पुरुषार्थ से किया जा सकता है। इसलिए अज्ञान दशा में कोई पाप हो तो हीन भावना मन में मत लाओ, पाप के प्रति जागरूक हो और अपना आत्म पुरुषार्थ को जागृत कर लो। अनंत भाव का पाप एक क्षण में साफ हो सकता है और यही धर्म की महिमा है। इसी के बल पर हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आगे मैं जियागंज से कालिदास को बुलाऊं, उससे पूर्व आज बंधुओं निर्माण निधि सदस्य से जुड़ने वाले नाम मेरे पास में जो आए हैं उनका नामोच्चारण करूं। आप लोग तालियों में ट्रांजिशन करना। श्रीमती राठी जैन, पति श्री रोहित जैन, गांधीनगर दिल्ली। श्रीमती उषा जैन, सुनील कुमार जैन, आजाद नगर दिल्ली। कशिश जैन, पुणे। हर्षवर्धन, पिता श्री अनिल कुमार, इंचल वेलहंडल, बेलगाम, कर्नाटक। ये नया इन्होंने जो व्यापार शुरू किया उसकी पहली कमाई में से इन्होंने यह राशि दी है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री निर्मल कुमारी जैन, श्री पूरण चंद जैन, काठीपुर ग्वालियर, भारतीय स्टेट बैंक। श्रीमती पुष्पा कोठारी, वैशाली नगर, अजमेर। श्री विलास कुमार महेंद्र कुमार पाटनी, तलेगांव। श्री सुंदरलाल शांतिलाल पाटनी, संगमनेर। श्री मनोज राजमल जी कासलीवाल, विष्णुनगर और औरंगाबाद। निकेश जैन, छिपिटोला, आगरा। श्री NC पालीवाल, सांताकुंज, मुंबई। सौभाग्यवती रेखा मदनलाल जी कासलीवाल, औरंगाबाद। ये सभी महानुभाव
निर्माण निधि सदस्य में जुड़े, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री जबरमल दुड्डड़, पिता स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी दुड्डड़, आशुतोष मुखर्जी लेन, हावड़ा, कोलकाता, और श्रीमती कमल लक्ष्मी कांजी, मान्यवर वासीम, शायद जबरमल जी दुड्डड़ यहाँ पर उपस्थित हैं, जो निर्माण मित्र से आज जुड़े हैं, वे भी चले आए और परम पूज्य महाराज श्री चरणों नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती कमल लक्ष्मी कांजी, मान्यवर वासीमी, फोन द्वारा आज निर्माण मित्र बने हैं और अब हैं श्रीमान कालिदास जी। नमस्ते महाराज जी। भविष्य काल में होने वाले तीर्थंकर जैसे रावण, सैनिक अभी नरक में है, वह सब 6 डाला में कहे गए हैं, नरक के दुखों का दुख भोग रहे हैं क्या? बिल्कुल भोग। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, सुन लो, कृत कर्म का भोग सबको करना पड़ता है, और तीर्थंकर भी यदि नरक जाते हैं तो वहाँ उनको दुख भोगना पड़ता है। बस अंतर इतना रहता है कि जब उनकी आयु 6 माह शेष रहती है तो उनके चारों ओर वज्र कवच तैयार हो जाता है। 6 महीना वो शांति से रहते हैं, बाकी अभी भी वो वही भोग रहे हैं जो दूसरे नार की भोगते हैं। तात्पर्य ये है, मुनि दीक्षा लेने के बाद ही हम नमस्तु कहते हैं, तो हम नरक में भावी तीर्थंकर की पूजा हम क्यों करते हैं? नरक में रहने वाले तीर्थंकर की पूजा नहीं की जा रही है, जो नरक से निकलकर तीर्थंकर बनेंगे उनकी पूजा की जा रही है। समझ गए? हाँ, बस आज